भागलपुर से एक बड़ी खबर, जहां भागलपुर पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भागलपुर शहर के पर्वती मोहल्ले के पासीटोला लेन में विगत कई वर्षों से चल रही एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के घर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार का जखीरा सहित हथियार बनाने वाले कई उपकरण पुलिस ने बरामद किया है। वहीं इसमें शामिल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि शहर के पर्वती पासीटोला लेन मोहल्ले में एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी मोहम्मद सलाउद्दीन के घर में विगत कई वर्षों से अवैध हथियार बनाने का कारोबार होता था और वहां हथियार बनने के बाद हथियार की खरीद बिक्री भी किया करते थे। जहां बांका में एक गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर से पूछताछ के क्रम में एक बड़ा खुलासा हुआ। वहीं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के घर चल रहे अवैध हथियार निर्माण कार्यों में शामिल मुख्य कारोबार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी मोहम्मद सलाउद्दीन एवं उसके पुत्र मोहम्मद राजा के अलावा फैजिउर रहमान, मोहम्मद आशिफ को नाथनगर चंपानगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जबकि अवैध कारोबारियों की तार बहुत दूर दूर तक होने की आशंका को देख भागलपुर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कल एक बांका से टीम आई थी और बांका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्भेदन के क्रम में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी उस बाइक को यहाँ पे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पर्वतीय एरिया है, उसी पे रहने वाले एक व्यक्ति को वो बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके बाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई और उसी क्रम में ये जो पूरा जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई नगर पुलिस अधीक्षक एवं सिटी डीएसपी साहब के द्वारा और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे 5 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी किया गया, जिसपे 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर, 3 कट्टा, 1 2 नाली राइफल, 1 एयर गन और 8 मैगजीन और विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 82 कारतूस की बरामदगी हुई है। 21 मोबाइल की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि कटर मशीन या ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेथ मशीन इत्यादि की बरामदगी हुई है। आपको बताया कि इनके जो रिसीवर हैं, जो ये लोग हथियार लाते हैं तस्करी करके या बनाते हैं, उसको जहां खपाते हैं उन खपाने वाले 2 व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है और ये अभियान अभी भी चल रहा है। आने वाले समय में आपको उसकी भी विस्तृत जानकारी हम लोग सर राजा मैंने बताया कि आसिफ का आपराधिक इतिहास है। 2009 में ये आर्म्स एक्ट के ही एक केस में जेल गया हुआ है और इसमें जो सलाउद्दीन है ये एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी भी है। तो हम लोग इसका पूरी जानकारी निकाल रहे हैं और इसने जो भी संपत्तियां पिछले रिटायर होने के बाद जो अर्जित की हैं, किस तरीके से अर्जित की हैं, कहाँ से उसमें धन लगा है, उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रस्ताव हम लोग के द्वारा भेजा जाएगा। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिलाधिकारी भागलपुर, ने स्थानीय सैंडिस कंपाउंड भ्रमण क्रम में स्मार्ट सिटी अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण क्रम में सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण, वर्णित स्थल में पौधारोपण एवं सफाई व्यवस्था में उत्कृष्टता के उद्देश्य से यथोचित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखने का निर्देश दिया गया है। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के गौरव सैंडिस परिसर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्थल का निरीक्षण किया गया है। समीक्षा पश्चात संबंधित विभागों के समन्वय से वर्णित परिसर को और उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से कार्य किए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों से प्राप्त बहुमूल्य सलाह को भी महत्व दिया जाएगा। निरीक्षण क्रम में नगर आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अभी सैंडिस कंपाउंड का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, मैंने और म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या एवेन्यू और डेवलप कर सकते हैं और इस सैंडिस कंपाउंड को एक भागलपुर के लोगों के लिए और हम लोग कितना बेहतर बना सकते हैं, इसी की अभी निरीक्षण कर रहे हैं, फिर समीक्षा करेंगे और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके इसको हम लोग बेहतर बनाएंगे। इसमें आम लोगों के भी जो सुझाव होंगे हम उसको भी प्राप्त करेंगे कि उन लोगों का क्या सुझाव है, एक सप्ताह का समय देंगे और फिर सभी को इनकॉर्पोरेट करके और बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे ताकि काफ़ी खूबसूरत हो सके और लोगों को लाभ मिले। मुंदीक में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जिस समय एक पुराना मकान भर भरा कर जमीन दोष हो गया।
लोगों को कई आशंकाएं होने लगी, आखिर यह मकान गिरा तो गिरा कैसे। ताज़ा मामला भागलपुर के मुंडीक वैष्णो दरबार के पास की है, जहां पुराना मकान अचानक गिर जाने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इस पुराने मकान के गिरने से किसी तरह की हताहत घटना सामने नहीं आई। फिलहाल माहौल शांत है। वही बताया जा रहा है कि यह काफी पुराना मकान किशोरी शाह का है, जो बहुत पुराना मकान है, जिसमें 2 बच्चे घटना होने से बाल बचे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बीएसएनएल कर्मी अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी 3rd बीआरसी मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजेंगे, जिसमें साफ तौर पर हम लोग अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर भागलपुर के बीएसएनएल कार्यालय के सामने 16 फरवरी को आंदोलन करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे, ताकि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच सके। वहीं आक्रोशित रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मियों ने कहा कि हम लोगों को हमारी वेतन का कुछ भाग 2017 से अभी तक नहीं मिल पाया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में दर्जनों रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मी मौजूद थे। का प्रदर्शन का है, लंच आवर में प्रदर्शन का है कॉल, और 16 तारीख को हम लोग धरना देंगे 1 दिन का, और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। सब आदमी इंडिविजुअल लिफाफा डालेंगे यहाँ से पोस्ट कार्ड कि हम लोगों को 3rd बीआरसी दीजिए। हम लोगों का 17 से पे ड्यू है। किन मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है, 3rd बीआरसी है, और जिस तरह से अधिकारी को प्रमोशन दे रहे हो उस तरह से हमारा प्रमोशन दो। मेन यही है हमारा। नगर परिषद कार्यालय के पास नाला ओवरफ्लो होने के कारण नाले का पानी सड़क पर फैल गई है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पास ही रेफरल अस्पताल में मरीजों को जाने में भी कठिनाइयां हो रही है। वहीं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने कहा कि एनएच चौड़ीकरण में किए गड्ढों से नाला जाम हो गया है, जिससे ये समस्या हो रही है। जल्द ही इस समस्या का निदान कर लिया जाएगा। कि अभी जो NH80 का कार्य चल रहा है, तो NH80 के द्वारा जो है बड़े नाला का निर्माण कराया जा रहा है। तो उस नाला के निर्माण के क्रम में जो वहाँ पे कार्य बाधित हुआ है, तो पानी का जो है निकासी उनके कार्य द्वारा उनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, तो जल की निकासी अभी सही रूप से नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन आज आप देखेंगे तो जल जमाव की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, और अगर है भी तो इसे अतिशीघ्र दूर कर लिया जाएगा।